हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे जीव है जिसे नेकेड आई से नहीं देख सकते। बायोलॉजिकली उन्हें माइक्रोब्स या चाहें तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी कह सकते हैं। नया सवाल अब यह है क्या माइक्रोब्स के अलावा दूसरी कोई कैटेगरी एग्जिस्ट करती है? बिल्कुल, जिसे मैक्रोब्स कहा जाता है। ये साइड में सिर्फ लिखा है ताकि हम दो वर्ड्स को डिफरेंशिएट कर सकें। माइक्रोब्स वो है जिन्हें नेकेड आई से नहीं देख सकते, जैसे कि बैक्टीरिया, फंगस, वायरसेस, इन सभी को देखा जा सकता है लेकिन माइक्रोस्कोप की मदद से। नेकेड आई से तो नहीं देख सकते, इसलिए इसे हम माइक्रोब्स कहते हैं। लेकिन जिन ऑर्गेनिजम्स को आप नेकेड आई से देख सकते हो उन्हें मैक्रोब्स कहते हैं। शायद ही कई लोगों ने पहली बार टर्म सुना होगा, लेकिन आपके आसपास जो दूसरा पर्सन हो, डॉग्स है, कैट्स है, या एक छोटा सा जो एंट हो, चींटी हो, क्या उनको देखने के लिए किसी तरह से आपको माइक्रोस्कोप नीड है? नहीं है, नेकेड आई से देख सकते हैं, इसीलिए वो सारे के सारे हमारे माइक्रोब्स की कैटेगरी के अंदर आते हैं। स्टार्टिंग में देखें तो माइक्रोब्स वो है जिसे नेकेड आई से नहीं देख सकते। देखने के लिए माइक्रोस्कोप जैसे डिवाइस की नीड होगी। यदि हम देखें तो हम माइक्रोब्स को मेजर केसेस में 5 कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। कौन कौन सा? बैक्टीरियाज, फंजाई, प्रोटोजोआ, वायरसेस एंड एल्गी। वैसे देखें तो एल्गीज हमारे किंगडम प्लैंटे के मेंबर है, क्लास 11th में आप सभी ने पढ़ रखा है। और वायरसेस ट्रू लिविंग्स नहीं है, ये भी खैर हम जानते हैं, लेकिन छोटा जीव है इसलिए खैर इसको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर काउंट किया जाता है। अगला हमारे पास है बैक्टीरियाज और फंगस। दो ऐसे कैटेगरीज है जिसको आर्टिफिशियल तरीके से कल्चर मीडियम के अंदर ग्रो करना पॉसिबल है, जिसकी मदद से कहीं ना कहीं हमारा स्टडी करना आसान हो सकता है। सवाल अब यह है कि कल्चर मीडियम क्या है सर? क्लास 11th के अंदर ही हमने शायद कुछ अगार जेल या कुछ अगार सोल्यूशन के बारे में सुना होगा। तो ऐसे ही कुछ हम एक कल्चर मीडियम, आर्टिफिशियल मीडिया क्रिएट करेंगे। उस आर्टिफिशियल मीडिया के अंदर हम एक तरीके से इन माइक्रोबियल ग्रोथ को परफॉर्म कर सकते हैं। यानी कहीं ना कहीं हमारे पास में बैक्टीरिया और फंगस के नंबर्स को ग्रो करने का टेक्निक अवेलेबल है। जितने ज्यादा माइक्रोब उतना ही स्टडी करना हमारा आसान हो सकता है। यदि सेकंड केस देखा जाए तो माइक्रोब्स हमेशा फायदेमंद होते हैं या हमेशा नुकसानदायक हो, ऐसी कोई श्योरिटी नहीं। क्लास 8th के अंदर आपने एक चैप्टर पढ़ा था, अगर याद हो, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड्स एंड फो। यानी कि कुछ माइक्रोब्स ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं हमारे लिए बेनिफिशियल है, हमारे लिए फायदा कॉज करेंगे, तो कुछ ऐसे भी है जो हार्मफुल है, डिजीज कॉज करेंगे, जिसे हम कहीं ना कहीं डिजीज कॉज करने वाले को पैथोजन के नाम से कहते थे। यदि कुछ कॉमन वायरसेस की बात करें, दो मेजर है, इसको याद रखिएगा। सबसे पहला बैक्टीरियोफेज और दूसरा एडिनोवायरस। जिसमें सबसे ज्यादा कॉमन है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है बैक्टीरियोफेज। वापस कह रहे हैं, बैक्टीरियोफेज किसी बैक्टीरिया का नाम नहीं है। शायद नाम सुन के कई बार लगता है कि बैक्टीरियोफेज एक बैक्टीरिया है, नहीं, इसमें एक्चुअल में दो टर्म है। बैक्टीरियो यानी बैक्टीरिया, फेज यानी फेगोसाइटोसिस, डिस्ट्रॉय एंड एनगल्फ यानी एक ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया को अटैक करेगा और बैक्टीरिया को मार देगा, उसी को हम क्या बोलते हैं? हमारा बैक्टीरियोफेज। वापस कह रहे हैं, एक वायरस का नेम है। और सेकेंडरी एडिनोवायरस, जो अगेन खैर एक वायरस कैटेगरी में। हो सके तो दोनों के डायग्राम्स को याद करने की कोशिश जरूर कीजिएगा। अगला केस अगर देखें तो माइक्रोब्स के कुछ यूजेस हमें दे रखे, अभी सिर्फ पॉइंट्स लिख रहे हैं। इस चैप्टर के सेकंड पार्ट के अंदर एक एक यूज को हम डिटेल में पढ़ने की कोशिश करेंगे। अभी सिर्फ देख रहे हैं कि फायदा कौन कौन सा हो सकता है। दो चार शायद इनमें से आप जानते भी होंगे। सबसे पहला कर्ड फॉर्मेशन, दही जमने के अंदर भी एक माइक्रोब्स का यूज है। दूसरा डो प्रिपरेशन, हम जब भी कुछ घर में इडली या ढोकला बनाते हैं उससे पहले उनका डो बनाया जाता है, वहां पर भी माइक्रोब्स का रोल है। हमारे साउथ साइड के अंदर एक ट्रेडिशनल ड्रिंक है जिसे टॉडी ड्रिंक कहा जाता है। कैसे बनाया जाएगा ये हम बाद में देखेंगे। उसके अलावा बहुत ही कॉमन चीज बेवरेजेस यानी कि हमारे अल्कोहलिक ड्रिंक्स की बात की जा रही है। एंटीबायोटिक्स हमने खैर सभी ने नाम सुना हुआ है। कुछ केमिकल्स, कुछ एंजाइम्स, लाइफ को एक्टिव रखने वाले मॉलिक्यूल्स यानी कि बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स, सीवेज ट्रीटमेंट के अंदर काम आएगा यहाँ पर, बायोगैस प्रोडक्शन, और आखिरी में बायो कंट्रोल एजेंट्स के तौर पर। वैसे एक और है बायो फर्टिलाइजर्स के तौर पर। तो देखा जाए तो माइक्रोब्स के यूजेस तो बहुत सारे, एक एक यूज को डिटेल में पढ़ने की हम कोशिश करेंगे कुछ अगले पार्ट्स के अंदर। ये पहला वाला पार्ट इस वीडियो का सिर्फ इंट्रोडक्शन के बेस पर है, कहने के माइक्रोब्स किस रिगार्डिंग यहाँ पर है वो हमने डिस्कस करने की कोशिश की गई। तो क्या क्या देखा यहाँ पर, माइक्रोब्स क्या है, कैसे देखा जा सकता है, कैटेगरीज कौन कौन सी, कौन कौन से कैटेगरीज ऑफ माइक्रोब्स है जिसको कल्चर मीडियम में ग्रो करना पॉसिबल है। माइक्रोब्स फायदेमंद भी है, नुकसानदायक भी। दो बहुत ही कॉमन हमारे पास में वायरस और उनके स्ट्रक्चर, और आखिरी केस में लिस्ट ऑफ यूजेज ऑफ माइक्रोब्स खैर यहाँ पर लिखी हुई। एग्जाम में अगर डिटेल में पूछ ले 1 या 2 मार्क्स के हिसाब से कि माइक्रोब्स के यूजेस के लिस्ट बताइए, 4, 5 या 7, 10 जो भी यूजेस पूछे, तो खैर हम यहाँ पर उसको मेंशन कर सकते हैं।
तो उम्मीद है कि शायद माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर यानी कि माइक्रोब्स का इंसानों के लिए लाइफ में क्या क्या फायदा हो सकता है, इसका बेसिक इंफॉर्मेशन मिल चुका होगा। यदि इसका सेकंड पार्ट भी देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो पर लाइक शेयर और कमेंट कीजिए ताकि जल्द से जल्द अगला पार्ट आप तक पहुंचाया जा सके। थैंक यू।